अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो इंडेक्स फंड में आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जिसकी वजह से इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। उसे बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है, ये ट्रैकिंग एरर क्यों आता है और क्यों ट्रैकिंग एरर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट पता चलने वाला है इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, इंडेक्स फंड के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, या म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस होता है, तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। जनरली लोग दो चीज़ों में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला है ट्रैकिंग डिफरेंस और दूसरा है ट्रैकिंग एरर। हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रैकिंग डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि ट्रैकिंग डिफरेंस होता क्या है। मान लेते हैं कि आपने कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लिया हुआ है जो ऑन एन एवरेज आपको 15% का रिटर्न दे रहा है एक साल में। लेकिन इंडेक्स फंड जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है उसने आपको रिटर्न दिया है 14% का। तो ये जो डिफरेंस है वो 1% का है। तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं ट्रैकिंग डिफरेंस। लेकिन ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस में फ़र्क होता है। यहाँ पर जो ट्रैकिंग एरर है वो वोलेटिलिटी को कंपेयर करता है। मीन्स अगर निफ्टी 50 15% का रिटर्न दे रहा है और ये डिफरेंस 1% का मेंटेन है, दैट मीन्स वोलेटिलिटी नहीं है। जो भी इंडेक्स फंड है वो कॉन्स्टेंटली इस डिफरेंस को मेंटेन करता चला जा रहा है। बट ये जो डिफरेंस है वो अगर फ्लक्चुएट करने लग जाए, दैट मीन्स इस फंड के अंदर वोलेटिलिटी आ गई है और इस वोलेटिलिटी को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन म्यूचुअल फंड। सो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें लास्ट 10 ईयर्स का, तो ये कभी 0.5% होगा, कभी ये 0.75% होगा और कभी ये 1% तक भी चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंड में कंसिस्टेंसी नहीं है उस स्कीम के रिटर्न्स में। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो जब भी हम इंडेक्स फंड में निवेश करें, हमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एक्सपेंस रेशियो, दूसरा ट्रैकिंग एरर, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कम से कम होना चाहिए कोई भी अच्छे इंडेक्स फंड के लिए। वो फंड ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए। ट्रैकिंग एरर होने के भी कई रीजंस हैं, तो आइए जानते हैं उनमें से कुछ रीजंस के बारे में। सबसे पहले जो रीज़न मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ शेयर। मतलब इंडेक्स में शामिल जो शेयर हैं, अगर उनके कंपोजिशन में बदलाव देखने को मिलता है तो फंड मैनेजर जितना समय उनको चेंज करने में लगाता है उसकी वजह से ट्रैकिंग एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला रीज़न जो है वो है रिडम्पशन। कई बार हमने देखा होगा कि फंड में बड़े स्तर पर रिडम्पशन देखने को हमें मिलता है। जब तक कि आने वाला इन्वेस्टमेंट जाने वाले इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही रिडम्पशन ज़्यादा हो जाता है तो फंड मैनेजर को कुछ सिक्योरिटीज़ अपनी सेल करनी पड़ती है उन्हें सेटलमेंट करने के लिए। उसकी वजह से ट्रैकिंग एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो उस वेटेज में इंडेक्स को फॉलो नहीं कर पाता। अगला रीज़न जो है वो है इंडेक्स में कुछ शेयरों का प्रेजेंट ना होना। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ट्रैकिंग एरर उस वजह से भी आ जाता है कि इंडेक्स में जो शेयर शामिल हैं वो हमारे फंड में ना हो। इसकी वजह से भी ट्रैकिंग एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। ट्रैकिंग एरर किसी भी फंड का ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें तो कोई एक्सपेंस नहीं लग रहा। बट अगर हम किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई चार्जेस तो लगते ही हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि ट्रैकिंग एरर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगला रीज़न ये है कि अगर हम किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम या तो उसे बाय करना पड़ेगा या उसे सेल करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टॉक की प्राइसिंग होती है वो कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है। तो जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं वो कभी भी मेंटेन नहीं हो पाता। सेम प्राइस पे हम वो फंड कभी भी खरीद नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से ट्रैकिंग एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट पॉइंट ये है कि जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना इंडेक्स फंड अच्छा होगा। तो कभी भी इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर ज़ीरो नहीं हो सकती। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी ये क्रिस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर के बारे में? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।